राधे राधे दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक रोचक धोखापूर्ण कहानी गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ की और गुरु शुक्राचार्य की। ये जानते हुए भी कि असुर कच्छ को जीवित नहीं छोड़ेंगे, फिर भी गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शिक्षा ग्रहण के लिए शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा। और असुरों के द्वारा कच्छ को मारने के बाद क्यों शुक्राचार्य अपने प्राणों के बदले कच्छ के जीवन को चुना? क्या कच्छ को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान मिला? अगर जानना चाहते हैं तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और मुझे विश्वास है कि आपको इस कहानी से बहुत सारे रहस्यों से पर्दे उठ जाएंगे। और हाँ, सबसे पहले कमेंट में राधे राधे लिखकर राधे माँ की कृपा अवश्य प्राप्त करिएगा। जब गुरु शुक्राचार्य को अपनी लाखों वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद शिव जी से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान मिला, तब असुर निर्भय हो चुके थे। उनमें मृत्यु का भय समाप्त हो चुका था। जब असुरों का मन करता हो देवताओं पर हमला कर देते। अगर कोई असुर मर भी जाता तो गुरु शुक्राचार्य अपनी विद्या से उसको पुनर्जीवित कर देते। और अब देवता भयभीत रहने लगे थे, क्योंकि देवताओं को अभी अमृत प्राप्त नहीं हुआ था। गुरु शुक्राचार्य से इस विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को गुप्त पहचान के साथ गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में भेज दिया। और गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ की कलाई पर तागा बांधकर उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। पर काफी समय बाद भी कच्छ को इस विद्या का ज्ञान नहीं मिला। फिर एक दिन कच्छ ने देखा कि असुर गुरु शुक्राचार्य की मदिरा में एक हिरण को जलाकर उसकी राख को गुरु की मदिरा में मिलाकर गुरु शुक्राचार्य को पिला रहे हैं। तब कच्छ ने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत उसने गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। रोज कच्छ सुबह देवयानी की खिड़की पर जाकर उसे भजन सुनाता, रात को जंगल से उसके लिए अच्छे अच्छे फूल लेके आता। जल्द ही देवयानी को भी कच्छ से अपार प्रेम हो गया और वह कच्छ के साथ विवाह के सपने संजोने लगी। अब कच्छ के लिए अपनी योजना पर काम करने का वक्त आ गया था। एक दिन राक्षसी तांडव में सम्मिलित होने पर कच्छ ने मदिरा का पात्र उठाया और नशे में होने का ढोंग करते हुए उसने एक दैत्य से कहा, एक रहस्य बताऊं? दैत्य ने कहा, हाँ बताओ। मैं देवताओं के गुरु का पुत्र हूँ, गुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। यह सुनकर दैत्यों की श्वास रुक गई। यह बात आग की तरह सबके बीच फैल गई। सब गुस्से में भड़क उठे। अंत में धधकती आंखें लाल किए धुएं से भरी हुई सांसों का असुरी जत्था कच्छ की ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ जैसे ही कच्छ के गले तक पहुंचे तो गुरु शुक्राचार्य ने गरज कर उन्हें रोक लिया। रुको! पर सब गुर्राए, गुरु जी यह शत्रु का पुत्र है, हम इसका अंग काट देंगे। इसने हमें धोखा दिया है और न जाने कितने ही रहस्य इसने अपने अंदर छुपा रखे। हम नहीं रुकेंगे, गुरु जी आप हमें मत रोकिए। पर गुरु ने कहा, यह मेरा शिष्य है, यह मेरे संरक्षण में है। जो धागा मैंने इसकी कलाई पर बांधा है वो मुझे इसकी रक्षा करने के लिए बाध्य कर रहा है। तुम इसे नहीं मारोगे। अब तो जैसे तैसे असुर रुक गए थे, पर असुर मानने वाले नहीं थे। वो मौके की तलाश में थे। जब देवयानी को कच्छ के बारे में पता चला, उसे भी बड़ा क्रोध आया। वह कच्छ से झगड़ने लगी। उसके रोम रोम में पीड़ा और रोष झलक रहा था। पर कच्छ ने देवयानी के मन को शांत करके उसे अपनी बातों में फंसा लिया। अगले दिन गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ को घोड़ों को चराने के लिए वन ले जाने का आदेश दिया। असुर भी कच्छ के आश्रम से दूर जाने का इंतजार कर रहे थे। कच्छ जब दूर वन में पहुंचा तो असुर ने उस पर पीछे से हमला कर उसको वहीं जला दिया और उसकी राख को गुरु शुक्राचार्य की मदिरा में घोलकर शुक्राचार्य को पिला दिया। अब सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कच्छ ने योजना बनाई थी। रात हो चुकी थी। देवयानी कच्छ का इंतजार कर रही थी, पर कच्छ वन से नहीं लौटा था। जब देवयानी ने असुरों के हाथ में कच्छ के जले हुए वस्त्र देखे और तो उसने छुपकर असुरों की बातें सुन ली। तब उसे पता चल गया और वह दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास आकर बोली कि कैसे असुरों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया पिताजी। देवयानी बुरी तरह से आंसू बहा बहा कर रो रही थी। अपनी बेटी को इस तरह से रोता हुआ देखकर गुरुदेव को शक हुआ। उन्होंने तब देवयानी ने रोते रोते यह भी बता दिया वह कच्छ से कितना अपार प्रेम करती है। अब गुरुदेव देवयानी की खातिर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा कच्छ को जीवित करना चाहते थे। पर कच्छ को जीवित करेंगे कैसे? क्योंकि उसकी राख तो मदिरा में घोलकर असुर शुक्राचार्य को पिला चुके थे। अगर वो अब कच्छ को जीवित करेंगे
तो वो अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, क्योंकि कच्छ अब गुरु के शरीर को फाड़ कर बाहर निकलेगा। अगर नहीं जीवित करेंगे तो रो रो कर देवयानी अपने प्राणों की बलि दे देगी। जब देवयानी को यह सब पता चला तो वह घबरा गई। अपने प्रेम के बदले उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि वह अपने पिता से क्या मांग रही है। कच्छ का जीवन अब एक नए जीवन की मांग कर रहा है, वो भी उसके पिता का जीवन। गुरु अपनी मृत्यु के लिए तो तैयार थे, पर देवयानी ने रोका। नहीं पिताजी, आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। आप ही मेरे जीवन के स्रोत हो। आप ही ने मुझे जीवन दिया है। मुझे कच्छ के जीवन के बदले पिताजी आपकी मृत्यु नहीं चाहिए। मैं दोनों को एक समान रूप से प्यार करती हूँ। ऐसा अनर्थ ना करो पिताजी। अब रोते रोते देवयानी को एक विचार आया जिससे वे दोनों को पा सकेगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप मुझे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दो। कच्छ जब आपके शरीर को फाड़ कर बाहर निकलेगा तो मैं उसी मंत्र से आपको भी जीवित कर दूंगी। शुक्राचार्य ने यह विद्या लाखों वर्ष की कठोर तपस्या के बाद अर्जित की थी, जो अभी तक उन्होंने किसी को भी उजागर नहीं की थी। अब यह विद्या उनकी पुत्री मांग रही थी, उजागर करने को कह रही थी। अब गुरुदेव के पास कोई विकल्प नहीं था। गुरु ने यह मंत्र इस शर्त पर लिख कर दे दिया कि वो किसी को भी यह मंत्र नहीं बताएगी और मंत्र का उपयोग होने के बाद इसे तुरंत ही नष्ट कर देगी। देवयानी ने वचन दे दिया। शुक्राचार्य ने आंख बंद करके यह मंत्र पढ़ने लगे। धीरे धीरे शुक्राचार्य के शरीर में हलचल होने लगी और मंत्र खत्म होने के साथ शुक्राचार्य के शरीर में जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ शुक्राचार्य के अंग बिखर गए, सब तरफ लहूलुहान हो गया और अब कच्छ देवयानी के सामने खड़ा था। देवयानी कच्छ को देखकर बहुत खुश हुई और उसने कच्छ को जोर से पकड़ लिया, पर अब वह ये नहीं जानती थी कि यह सब कच्छ की योजना के अनुरूप हो रहा है। वकली बनकर कच्छ की योजना पर अंजाम दे रही है। अब देवयानी को अपने पिता का स्मरण हो आया। अब वह मंत्र छिपाने की कोशिशों के साथ उस मंत्र को पढ़ने लगी। कच्छ ने देवयानी से मंत्र मांगा, पर देवयानी ने उसे मना कर दिया। फिर कच्छ ने कहा कि गुरु ने मुझे जीवित किया है, मुझे अपने शिष्य धर्म का पालन करना होगा और गुरु शुक्राचार्य को जीवित करके मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा। यह सब सुनकर देवयानी उसकी बातों में आ गई और कच्छ को उसने यह मंत्र दे दिया। वह मंत्र अब कच्छ के हाथों में था। उसका मस्तिष्क मंत्र को आत्मसात कर रहा था। अब कच्छ भी मृत संजीवनी का ज्ञान हासिल कर चुका था। अब कच्छ की योजना पूरी हो चुकी थी। मंत्र के प्रभाव से गुरु शुक्राचार्य जीवित हो गए। गुरु सामने खड़े थे। उनकी दृष्टि कच्छ के हाथों में आए मंत्र पर पड़ी। वे तुरंत भाप गए कि यह कच्छ मृत संजीवनी विद्या लेने आया है और अब वह मृत संजीवनी विद्या पा चुका है। उन्होंने पीड़ा और दुख से अपनी पुत्री की ओर देखा। कच्छ ने मुड़कर वापस जाते हुए देखकर शुक्राचार्य मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयानी कच्छ के पीछे दौड़ी और कच्छ को रोककर पिताजी से अपना हाथ मांगने के लिए कच्छ को कहा, पर कच्छ ने अपने बदले हुए हाव भाव से कहा, तुम अभी तक नहीं समझी? मेरे पिता बृहस्पति ने मुझे यहाँ मृत संजीवनी लेने भेजा है, जो मुझे मिल गई। तुम तो बस मेरी एक योजना का हिस्सा थी। मैं तुमसे कोई प्रेम नहीं करता और विवाह का तो सवाल ही नहीं उठता। चूंकि मेरा पुनर्जन्म शुक्राचार्य के शरीर से हुआ है, तो अब तो मैं भी उनकी संतान हूँ और इस नाते तुम मेरी बहन। मैं इस पवित्र बंधन को दूषित नहीं कर सकता और इसी नाते मैंने शुक्राचार्य को जीवित करके अपना शिष्य और पुत्र धर्म दोनों निभा दिए हैं। देवयानी बोली, तुमने मुझसे विश्वासघात किया है ताकि तुम अपने पिता की इच्छा पूरी कर सको। तुम कपटी हो। क्रोध में भरकर देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया कि तुम कभी मृत संजीवनी विद्या को उपयोग नहीं कर पाओगे। तो अब गुस्से में कच्छ ने भी देवयानी को तुरंत ही श्राप दे दिया। जो प्रेम तुम ढूंढ रही हो वह तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। अगर मैं इस विद्या का उपयोग नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं, मैं इसे दूसरों को दे दूंगा। इस माध्यम से यह विद्या फलित होगी। फिर कच्छ वहां से हमेशा के लिए चला गया। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। आपका लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन है।
ताकि हम ऐसी ऐसी रोचक कहानियाँ आपके लिए भविष्य में लाते रहेंगे। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसी ऐसी स्टोरीज बनाने के लिए। प्लीज़ डू सपोर्ट। राधे राधे।